हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर नर्सिंग स्पॉट। स्टडी कर रहे थे अपने ब्लड के अंदर, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? ब्लड पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके अंदर पढ़ रहे थे अपने डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ब्लड सेल पढ़ रहे, फर्स्ट वन आरबीसी पढ़ लिया था, ठीक है। क्या पढ़ लिया था? आरबीसी। एंड सेकंड वन क्या पढ़ रहे थे? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के अंदर फर्स्ट वन टाइप्स ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स हमने पढ़ लिया था, ठीक है। सेकंड वन था ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। कौन सा टाइप से जो पढ़ना बाकी रह गया? ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड वन टाइप से रह गया था कौन सा? ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ओके। तो इसकी स्टडी करता है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर कौन कौन सी सेल को प्रेजेंट किया, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर पढ़ा था कौन कौन सी? मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट के ग्रेन्युलोसाइट्स के बेसोफिल, इसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्युलोसाइट के अंदर सेल के अंदर पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन सी ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर? फर्स्ट वन कौन सी पढ़ी थी? न्यूट्रोफिल। कौन सी पढ़ी थी? न्यूट्रोफिल। सेकंड बेसोफिल, ठीक है। एंड थर्ड वन कौन सी थी? इसिनोफिल, ठीक है। थर्ड वन कौन सी पढ़ी थी? इसिनोफिल। ये जो तीन पढ़ी थी सेल है, ठीक है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, ये किसके थी? ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर, ठीक है। और सेकंड वन कौन सा है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। इसके अंदर पढ़ेंगे कौन कौन सी सेल है। इसके अंदर अपने डिवाइड की हुई है सेल। फर्स्ट वन सेल कौन सी है? फर्स्ट वन सेल है इसके अंदर मोनोसाइट्स। कौन सी है? ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर क्या है? मोनोसाइट्स, ठीक है। किसके बारे में स्टडी करेंगे? फर्स्ट वन इसके सेल कौन सी है? मोनोसाइट्स, ठीक है। तो मोनोसाइट किससे कहते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट। इसके अंदर एक ग्रेन्युल्स क्या होता है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स मींस की एब्सेंट ऑफ द absence ऑफ द ग्रेन्युल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? ग्रेन्युल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अब्सेंस होते हैं, ठीक है। क्या होता है? ग्रेन्युल्स होते हैं, वो क्या होता है? अब्सेंस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट सेल कौन सी है? मोनोसाइट्स, ठीक है। कौन सी सेल है? फर्स्ट सेल है मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स किसे कहते हैं? मोनोसाइट्स के अंदर पढ़ रहे हैं कि मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। कौन सी है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मोनोसेल है जो क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की क्या है? लार्जेस्ट सेल है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या है? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। एंड इसके बाद में इट इज अ न्यूक्लियेट ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स कंटेंट किडनी शेप की होती है। कैसी होती है? कंटेंट ना किडनी शेप, हाउस शेप एंड बीन शेप। कैसी होती है? ये जो इसका शेप होता है कैसी होती है? मोनोसाइट कंटेंट ना किडनी शेप। जैसे आरबीसी किडनी शेप की होती है, वैसे ये भी मोनोसाइट भी कैसी होती है? किडनी शेप की होती है। मोनोसाइट्स किडनी शेप, किडनी शेप की होती है, या फिर कैसी होती है? बिंड शेप। कि किस प्रकार की होती है? या फिर बिंद शेप, या फिर बिंद शेप की होती है, ठीक है। एंड जो इसका डायमीटर होता है, ठीक है, कितना होता है? डायमीटर होता है इसका अपने 12 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड लाइफ स्पान इसकी कितनी होती है? मोनोसाइट की लाइफ स्पान की कितने, इसका जीवन काल, जीवन चक्र कितना होता है? लाइफ स्पान 2 से 5 डेज, 2 से 5 दिन का कितना होता है? 2 से 5 डेज, ठीक है। 2 से 5 डेज इसका क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। इसके बाद में देखते हैं इसका फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट के फंक्शन क्या क्या है? मोनोसाइट क्या क्या काम करती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ मोनोसाइट, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। फंक्शन के अंदर फर्स्ट वन फंक्शन क्या है? व्हेन मोनोसाइट माइग्रेट फ्रॉम द डब्ल्यूएस फिश टुगेदर फॉर्म, ठीक है। जब वहां पे पहुंचती है तो वहां पे क्या वो करता है? सेकंड लाइन डिफरेंस अगर इसको बोला गया है, ठीक है। और ये भी एक लार्ज फेगोसाइटिक सेल है। क्या है? ये भी एक प्रकार की लार्ज फेगोसाइटिक सेल है, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है। फेगोसाइटिक सेल है, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल है मोनोसाइट, ठीक है। और इसके बाद में बैक्टीरिया और वायरस के पास में पहुंचती है, जब वहां पे क्या करती है? फ्यूज्ड करती है, ठीक है। जब क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस के पास में ये जो मोनोसाइट है, ठीक है, ये मोनोसाइट सेल पहुंचती है तो बैक्टीरिया को क्या करता है? वहां पे जाके क्या करता है? फ्यूज्ड करता है। उसको आगे जाने के बाद में क्या करता है? उस बैक्टीरिया को बांध देता है, उसको क्या करता है? फ्यूज्ड कर लेता है, ठीक है। एंड इसके बाद में लार्जेस्ट सेल है एंड
बैक्टीरिया को। और इसके बाद में मोनोसाइट सेकंड लाइन डिफेंस अगेंस्ट, इसको क्या कहेगा, सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बोला गया अगेंस्ट टू बैक्टीरिया वायरस। सेकंड लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस, डिफेंस अगेंस्ट द, अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस के, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट इसको सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो थी अपने फर्स्ट वन सेल, कौन सी, मोनोसाइट। इसके बाद में जैसे अलग अलग सेल अलग अलग जगह पे फंक्शन के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दो कि कुफर सेल होती है वो किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर। कहां पे कुफर सेल कहां पे प्रेजेंट होती है, लीवर के अंदर, ठीक है। अपने लीवर जो होता है उसके अंदर लीवर सेल कौन सी होती है, कुफर सेल। एंड इसके बाद में डस्ट सेल कहां पे होती है, लंग्स के अंदर। कहां पे होती है, लंग्स के अंदर। जो ये मोनोसाइट है, ठीक है, मोनोसाइट जहां पर प्रेजेंट होती है उस सेल का नाम क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर। एंड साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल सेल होती है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल लंग बोन के अंदर होती है, कौन सी होती है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहां पे होती है, बोन के अंदर। साइनोवियल सेल किसके अंदर होती है, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, साइनोवियल जॉइंट के अंदर, साइनोवियल घुटने के अंदर जॉइंट होते हैं वहां पे ये सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वाला सेल है कौन सी, लिम्फोसाइट। दूसरी सेल कौन सी है, डब्ल्यूबी ग्रेनुलोसाइट की, लिम्फोसाइट। कौन सी सेल है, दूसरी सेल है लिम्फोसाइट। दूसरी सेल कौन सी है, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट सेल। इसके अंदर लिम्फोसाइट क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी। सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है ऑफ डब्ल्यूबीसी की, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी की, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी की है। एंड कंटेंस ओवल शेप का, ये क्या होती है, किस कैसी शेप की होती है, ओवल शेप की होती है, ठीक है, ओवल शेप की होती है। एंड देन इसके बाद में कि ये 20 to 40% टोटल डब्ल्यूबीसी की सेल होती है, ठीक है। एंड इसका लाइफ स्पैन होता है हाफ डे। किसका होता है, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, इसका लाइफ स्पैन हाफ डे, ठीक है। कितनी होता है इसका लाइफ स्पैन, ओनली फॉर हाफ डेज का, आधा दिन का होता है या एक दिन का, ठीक है, इसका होता है लाइफ स्पैन। अब देखते हैं कि फंक्शन कार्य क्या करते हैं लिम्फोसाइट्स, ये होती है क्या काम करती है, फंक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। फंक्शन किसके हैं, लिम्फोसाइट्स के, लिम्फोसाइट्स के फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या देखेंगे, फर्स्ट वन फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबल प्रोवाइड इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन। क्या करती है, फर्स्ट तो प्रोवाइड करवाती है इम्यूनिटी, प्रोवाइड द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन, इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। जो ह्यूमन है उसको क्या करवाएगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, फर्स्ट वन। एंड डिफेंस मैच्योरेशन लिम्फोसाइट सेल है क्लासिफाइड, ठीक है। तो ये काम करती है फर्स्ट वन लिम्फोसाइट्स का काम क्या होगा, प्रोवाइड द इम्यूनिटी। क्या करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, किसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, अपने ह्यूमंस को, ठीक है। ह्यूमन के खिलाफ जो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो किसके थ्रू, लिम्फोसाइट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके बाद इसको मैच्योरेशन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, किसको, लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन के आधार पर, इसको मैच्योरेशन की कैसे पर मैच्योर हुई है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का क्लासिफिकेशन में लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इसके कौन सी है, इसके अंदर फर्स्ट वन सेल आती है बी सेल, ठीक है, बीटा सेल। फर्स्ट वन इसके कौन सी आती है, इसके अंदर फर्स्ट वन आती है बीटा लिम्फोसाइटिक सेल, ठीक है, कौन सी आती है, बीटा लिम्फोसाइटिक सेल। बीटा लिम्फोसाइटिक सेल के अंदर क्या है, फर्स्ट वन, ठीक है, इसको ओरिजिन डेवलपमेंट टोटल इन बोन मैरो के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर इसका डेवलपमेंट होता है, बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर डेवलपमेंट होता है इसका, बोन मैरो के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। किसके अंदर डेवलपमेंट होता है इसका, बोन मैरो के अंदर डेवलपमेंट होता है। एंड ह्यूमन इम्यूनिटी, एंड इसका क्लास ह्यूमन इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एक रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है किसका, बीटा लिम्फोसाइटिक सेल प्रोडक्शन करता है किसका, एंटीबॉडी का, ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन का काम करती है, ठीक है। क्या करती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन का काम करती है, ठीक है। इसके बाद में आती है टी लिम्फोसाइट्स। सेकंड वन कौन सी होती है, टी
टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स में, टी लिम्फोसाइट्स के अंदर सबसे पहले होती है अपने कौन सी, टी लिम्फोसाइट्स में क्या ओरिजिन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन बोन मैरो के अंदर। इसका भी क्या होता है ओरिजिन, आप बोलोगे इसका टी लिम्फोसाइट कहां बनती है, ये भी अपने टेक प्लेस किसका कहां पे होता है इसका, ये भी अपने बनती है टेक प्लेस इन बोन मैरो के अंदर। कहां पे बनती है, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। इसका भी प्रोडक्शन कहां पे होता है, बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। एंड इसके बाद में डिपेंड ओवर फंक्शन टी लिम्फोसाइट, इसको भी टी लिम्फोसाइट, इसको भी क्लासिफिकेशन दिया गया, ठीक है। इसको भी वापस क्या किया है, इसको भी क्लासिफाइड, इसको भी वापस क्या किया, इसको भी वापस क्लासिफाइड किया हुआ, कैसे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू टी किलर सेल, ठीक है, टी किलर सेल क्या था पर, ठीक है, टी किलर सेल, ठीक है। एंड इसके बाद में टी हेल्पर सेल, टी सप्रेशन सेल, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल एंड टी सप्रेशन सेल, ठीक है, अलग अलग। इसको भी वापस 3 भागों के अंदर इसको बांटा गया, ठीक है। तो टी जो किलर सेल है वो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन डायरेक्टली किल। जो टी किलर सेल है, टी किलर सेल है, ठीक है, लिम्फोसाइटिक, जो ये टी किलर सेल इस डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्ट बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती है, ठीक है। और टी जो हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल है, ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को CD4 सेल सप्रेस, ये क्या करता है, सप्रेशन हेल्प के रूप में काम करवाती है, ठीक है। इसके बाद सप्रेशन सेल है जो क्या करती है, एक्टिविटी को, किसी भी बैक्टीरिया एंटीजन एक्टिविटी को क्या करती है, सप्रेस करके, मतलब दबा के उसको सप्रेस करके रखती है, ठीक। और ये करती है टी हेल्पर सेल, ठीक है। तो ये तो था अपना WBC, ठीक है। WBC के एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट्स थोड़ा, ठीक है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट, 2 एग्रेनुलोसाइट्स है, कौन कौन सी, WBC पढ़ा। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल पढ़ा। एंड एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या क्या पढ़ा, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये तो सेल किसकी थी, WBC की थी। ऑल ओवर 2 वीडियोस की क्लासेस के अंदर WBC कंप्लीट होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। नर्सिंग स्पेशल को सब्सक्राइब करें।